सेविंग अकाउंट खोलने, पासबुक प्रिंट करने और एफडी में निवेश करने वाले, लोन के लिए अप्लाई करने वाले, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब घर के पास ही यह सुविधा मिलने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। तो ये आज से टोटल 75 डिजिटल बैंक यूनिट का उद्घाटन होगा। इनका पूरा काम ऑनलाइन होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 बैंकों की ऐसी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बजट 2022-23 में ऐसी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की थी। डिजिटल बैंकिंग के जरिए देश के दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें तेज गति से बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। 5G आने के बाद इसमें और ज्यादा क्रांति आएगी। एसबीआई समेत 11 सरकारी बैंक, 12 प्राइवेट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस डिजिटल अभियान में हिस्सेदारी की है। डिजिटल बैंकिंग की तमाम खूबियां होंगी, जैसे कि डिजिटल बैंक भी आम बैंकों की तरह सेविंग अकाउंट खोलेंगे, बैलेंस चेक कर सकेंगे, आप पासबुक प्रिंट कर सकेंगे, फंड ट्रांसफर, एफडी खोलने जैसी तमाम जो सुविधाएं आप एक सामान्य बैंक में पाते हैं वो सभी कुछ इन डिजिटल यूनिट्स में भी मिलेंगी। डिजिटल बैंकों में बैंक उपभोक्ता को ऑनलाइन पेमेंट से लेकर सभी बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी बैंकिंग सुविधाएं 24 घंटे सातों दिन मुहैया कराई जाएंगी। ये एक अहम बात है कि इसमें किसी तरह की कोई छुट्टी या कोई अवकाश नहीं होगा। आप जब चाहे तब आप बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। साइबर क्राइम, बैंक धोखाधड़ी से बचने के तौर तरीकों के लिए भी ऑनलाइन सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिजिटल बैंक में कोई बैंक कर्मचारी नहीं होगा। रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसे डिजिटल बैंकिंग की निगरानी के लिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट की नियुक्ति भी की जा सकती है। पूरी तरह ऑनलाइन सुविधा देने वाले ऐसे बैंक मौजूदा बैंक शाखाओं के साथ खोले जा सकते हैं। ऐसी डिजिटल बैंकिंग यूनिट में ग्राहकों और बैंक के बीच लेन देन से लेकर सभी प्रकार की जो सुविधाएं होंगी वो ऑनलाइन होंगी। तो यानी एक बड़ा कदम डिजिटल इंडिया के लिए कि आप देख सकेंगे कि बैंकिंग का रुख, बैंकिंग का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। तो इस खबर पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्रीनाथ श्रीधरन। श्रीनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और सामान्य से सवाल यही होगा कि सामान्य बैंकिंग में और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में क्या फर्क होगा? क्या बैंकिंग का जो तस्वीर है वो कैसे बदलेगी? डिजिटल बैंकिंग में ज्यादातर अभी ह्यूमन इंटरफेस जो बोलते हैं, एक स्टाफ का, जो बैंकिंग स्टाफ का इंटरेक्शन कम होते ही जाएगा। और जितना भी बैंकिंग का सेवाएं, सेविंग्स अकाउंट चेक करना, पासबुक आपका प्रिंट करना, या बैंक बैलेंस चेक करना, या फंड ट्रांसफर करना, या डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स क्रिएट करना, वो सब आसानी से आपको फोन और इंटरनेट कियोस्क के थ्रू होगा। तो एक और चीज समझना चाहेंगे कि सर ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगी ये काम कैसे करेंगी? किसी बैंक के साथ संबद्ध होकर काम करेंगी या इंडिपेंडेंट काम करेंगी? किस तरह से लोग इसमें अपना एक्सपीरियंस कर पाएंगे? बिल्कुल, डिजिटल बैंक एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली अगर देखेंगे, उसके लिए बैंकों का जरूरत नहीं है, ब्रांचेस का भी जरूरत नहीं है। अभी जो आज हमारा प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करने वाले हैं, उसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों का जुड़े हुए और 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी कोलैबोरेशन है। ब्रांच के अंदर एक डिजिटल इंटरनेट कियोस्क क्रिएट कर रहे हैं और उसके थ्रू जो डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, वो कियोस्क को कैसे यूज करना, इस्तेमाल करना, और बैंकों का एप्स भी है, हर एक बैंक का भी एप्स है, उसको कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि कस्टमर को ब्रांच आना जरूरत नहीं होगा आगे जाके। इट इज अ प्रोसेस। अभी अगर आप ऐसा अडॉप्शन होगा, डिजिटल अडॉप्शन होगा, 2 साल के बाद ये ब्रांचेस कम करने का भी हो सकता है, अवश्य हो सकता है। मतलब बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं होगी। लेकिन इसमें एक और चीज समझना चाहेंगे सर कि क्या धीरे धीरे हम सामान्य बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग की ओर रुख कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो हमारी सामान्य बैंकिंग है, जो ब्रांचें हैं जहां हम फिजिकली जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो चीजें धीरे धीरे डिजिटल स्वरूप में आ जाएंगी?
धीरे धीरे नहीं, आई थिंक आई मीन तेजी से तो बढ़ रही है डिजिटल स्वरूप। अगर आप सोचेंगे 20 साल या 30 साल पहले हमारा फोन्स का इंडस्ट्री का एक पीसीओ का हुआ करता था, पब्लिक कॉल ऑफिस करके, और उसके बाद इंटरनेट कैफेस हुआ करते थे। और ये जो डिजिटल कियोस्क है वैसे ही होगा। धीमे 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 अगला 3 या 4 साल में हर एक मोबाइल फोन आपकी दुनिया में वो बैंक बन जाएगा। और इनका अस्तित्व तो रहेगा, जो फिजिकल ब्रांचेस हैं ये तो रहेंगी ना, कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में फिजिकल ब्रांचेस ही खत्म होती जाएं। नहीं नहीं, फिजिकल ब्रांचेस तो रहेंगे, बट आई थिंक हम लोग वो इंटरनेट का जो एक्सेस, जियोफिकेशन बोलते हैं, जियो और जितना भी बाकी इंटरनेट कंपनीज है, उनका जो मूलाधार क्या है, रेट्स कम हो गया। और हर एक के पास अभी इंडिया में मोबाइल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आपको 2000 के ऊपर से स्मार्टफोन मिल जाते हैं, और डेटा का कीमती भी कम हो गया। सो हर एक के पास डेटा एक्सेस, चाहे ये बैंकिंग हो या मीडिया या एंटरटेनमेंट हो, या अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है या आपको कुछ लोकल एप्स देखनी है या वेदर, फॉर वो सब अभी आ गया मोबाइल फोन पे। ब्रांचेस कम होते जाएगा। बट एक स्टैटिस्टिक्स है बैंकिंग दुनिया में, ग्लोबल बैंकिंग में, पिछले 15 साल में जितना भी डिजिटल के ऊपर खर्चा हुआ और ब्रांचेस के ऊपर खर्चा हुआ, वो एक्चुअली डायरेक्टली कोरिलेटेड है। ब्रांचेस कम नहीं हुआ है ग्लोबली। जो नई डिजिटल यूनिट्स लॉन्च होंगी उसमें जैसे कि 2 यूनिट्स जम्मू कश्मीर के लिए होंगी, इसके अलावा और किन दूर दराज के इलाकों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ देख रहे हैं आप? सो अभी आई थिंक हर एक स्टेट में तो कम से कम 2 या 3 ब्रांचेस होंगे, क्योंकि जो बजट में अनाउंस किए गए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। और मैं तो ये मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ 75 से कम नहीं होगा। मिनिमम एटलीस्ट आई थिंक वी विल एंड अप विद 30-35,000 हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक टाउन में। ऐसा हर एक बैंक में आप कियोस्क लगा दो, बस आपका डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी हो जाएगा। डिजिटल लिटरेसी में ज्यादातर आपको चाहिए सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। आप अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं, फिशिंग अटैक बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी, वो सब किस तरीके का आप कस्टमर्स को आप सिखाएंगे, और उसके लिए ये जरूरी है फिजिकल ब्रांचेस होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को देखेंगे, वो लोग अभी क्या करेंगे, सिर्फ ब्रांचेस में नहीं होंगे, वो मॉल्स में भी चले जाएंगे, शहरों में मॉल्स में भी चले जाएंगे, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आप बात करो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, और अगर बैंकिंग कस्टमर हो आपका प्रोटेक्शन के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल उत्पन्न होता है सर, कि अभी तो हम फिर भी बड़े स्तर पर डिजिटल नहीं हैं, तो ऐसे में अभी भी हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के नाम पर, बैंक की केवाईसी के नाम पर और तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाते हैं ठग। तो जब पूरी तरह से हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे ये डिजिटल यूनिट में, तो क्या यहां पर भी फ्रॉड का खतरा नहीं होगा? क्योंकि जब 5G हमारे पास है तो 5G में और ज्यादा स्पीड होगी, तो वो ठगों की भी तो स्पीड बढ़ेगी, उस पर कैसे नियंत्रण पाएंगे? हैं? बिल्कुल, आई थिंक जो ह्यूमन इंजीनियरिटी बोलते हैं, आप जितना भी टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दो, और ऐसा कुछ होंगे, कुछ ह्यूमंस होंगे जिसका वो कीड़ापन है, वो सोचते हैं कैसे इसको सिस्टम को मैं ब्रेक करें, वो कम नहीं होगा। एंड इसलिए उसको ये जितना